Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 10th chemistry chapter 10 acids, bases and salts, and the topic that we are going to discuss is self ionization of water and the pH scale. Okay students, let's start. स्टूडेंट्स बेसिकली सेल्फ आयनाइजेशन जो है वो आपको नेम से पता चल रहा है कि जो खुद आयनाइज हो रहा है. सेल्फ आयनाइजेशन मींस कि खुद उसकी आयनाइजेशन हो रही है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइंस में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो बेसिकली हम वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन पढ़ने लगे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन. सेल्फ आयनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच टू वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस आइंस, ठीक है, इज कॉल्ड सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर. अब बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें टू आयनाइजेशन का क्यों डेफिनेशन में लिखा हुआ है हमने कि बेसिकली ये आयनाइजेशन होती है कोलिजन्स की वजह से. ठीक है, मीन्स कि टू वाटर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे और फिर हमारे पास आयनाइजेशन होगी, ब्रेक डाउन होगी वाटर मॉलिक्यूल की. ठीक है, दैट्स वाई हमने इसको डेफिनेशन में क्या लिखा है? द रिएक्शन इन विच टू वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस आइंस. ठीक है, ये डेफिनेशन है. अब ये हमारे पास टू वाटर मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं. ये जो है वो हाइड्रोनियम आइन और हाइड्रोक्सिल आइन बनाते हैं एंड इसको आप हाइड्रोक्साइड आइन भी कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसी ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर को हम सिंपल एक मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जब कोलिजन हुई तो बेसिकली एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसकी ब्रेक डाउन हुई और प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ और वो आपको H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव में नज़र आ रहा है. ठीक है, तो आप इसको इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सिल. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट जो है नोट करने के लिए वो ये है कि दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, तो आपने इसको डबल हेडेड एरो के साथ लिखना है. इस तरीके से आप ये एरो डाल सकते हैं. ठीक है, डबल हेडेड एरो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हम लगाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हम ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगा रहे हैं क्योंकि ये ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. मींस कि जब वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज हो जाता है तो अगेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल जो है वो कंबाइन करते हैं और दोबारा वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है. ओके, नेक्स्ट इज द एक्सप्लेनेशन. बेसिकली स्टूडेंट्स ये ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन की हमने डेफिनेशन देख ली है. तो ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स आर हाईली पोलर. ठीक है, ओकेजनली द collisions between water molecules are energetic enough to transfer a proton from one water molecule to another. अब बेसिकली होता क्या है कि हाईली पोलर होने का क्या पर्पज़ है बताने के लिए. पोलर है तो क्या है? ठीक है, तो पोलर है तो इट मीन्स कि इसमें कोई बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी प्रेजेंट है जो कि हमारे पास ऑक्सीजन है. ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब दूसरी तरफ क्या है कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो उन कोलिजन्स में कुछ कोलिजन्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, इतनी हाई एनर्जी से वो वाटर मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं आपस में कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाता है. लेट्स सी द मैकेनिज्म हियर. ये स्टूडेंट्स आप देख सक रहे हैं कि किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल द टाइम कोलिजन्स में रहते हैं. ठीक है, और इनकी कोलिजन्स जो हैं वो बहुत एनर्जेटिक भी हो सकती हैं टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन फ्रॉम वन वाटर मॉलिक्यूल टू अनदर. तो ये प्रोसेस कैसे होगा? जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है आपको, और ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा कैसे? जब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगा. तो अब ये हमारे पास जो सेकंड वाटर मॉलिक्यूल है ये ट्रांसफ़र कर रहा है प्रोटॉन टू दी फर्स्ट वन, और अब हमें प्रोडक्ट नज़र आ रही है हाइड्रोनियम आइन H3O पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आइन. ओके स्टूडेंट्स, या हाइड्रोक्साइड आइन. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए बेसिकली हमारे पास स्टार्टिंग में तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स थे. अब हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह से देख लेते हैं कि किस तरह से होता है कि वाटर मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे तो ये हमारे पास हाइड्रोनियम आइन और हाइड्रोक्साइड आइन बना देंगे. ठीक है, एंड अनदर वाटर मॉलिक्यूल भी जो है वो हमारे पास स्ट्राइक करेगा और वो हमारे पास हाइड्रोनियम आइन और हाइड्रोक्साइड आइन बना देगा. अगेन क्या होगा कि हाइड्रोनियम आइन और हाइड्रोक्साइड आइन दोबारा से स्ट्राइक करेंगे
और वो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगे। तो ये प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट्स चलता रहता है, तो इस वजह से इसको हम रिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जब आयनाइज हो जाता है तो वो आयनाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा। नेक्स्ट इज, अब स्टूडेंट्स हमने जब ये बता दिया कि कुलियन से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, तो अब हमने दोनों डेफिनेशंस भी बतानी हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन हम किसको कह रहे हैं और हाइड्रोनियम आयन हम किसको कह रहे हैं। ठीक है, उनकी डेफिनेशंस लिखनी है। A water molecule that donate or loses a proton becomes negatively charged. ठीक है, उस प्रोटॉन डोनेट करने के बाद वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है। एंड द अदर वाटर मॉलिक्यूल दैट गेन्स और एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब हम इनके ऊपर देख लेते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब हम देख लेते हैं कि हम इनके ऊपर ये चार्जेस किस तरीके से आते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। तो अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा और हमारे पास इस हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन जो है वो सिस्टम में लीव करवा देगा। ठीक है, ये सिस्टम से चला जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और एटम ने ले लिया। किसने ले लिया? इस ऑक्सीजन ने ले लिया। ठीक है, और अब इस ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव का जो है वो साइन आ जाएगा, क्योंकि इसने एक तो अपना इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, ये वाला एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन है एंड अनदर वन, दिस वन जो है वो हाइड्रोजन की तरफ से आया है। तो जो हाइड्रोजन की तरफ से आया है उसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज नहीं आता। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ये जब प्रोटॉन है हमारे पास, दिस प्रोटॉन, तो अब ये सिस्टम में प्रेजेंट है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, और ये कह रहा है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन था वो कोई ले गया, आई एम फीलिंग अनस्टेबल, तो मैं अनस्टेबल फील कर रहा हूँ। तो जो सिस्टम में अनदर वाटर मॉलिक्यूल है वो कहता है कि ठीक है, आई विल हेल्प यू। ठीक है, मैं हेल्प करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करूंगा क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की वजह से हम ये जो ऑक्सीजन है ये जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने अपना लॉन पेयर डोनेट किया। तो स्टूडेंट्स अब आपको पता चल गया कि H3O पॉजिटिव के ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइन क्यों है, क्योंकि उसके ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर को जो है वो डोनेट किया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जो है वो इक्वेशन डिराइव करनी है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के लिए। तो सबसे पहले हमने बताना है कि वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ये आयनाइज तो होता है। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें। लेकिन वाटर जो है वो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इट मींस कि ये बहुत ही कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। ठीक है, क्योंकि 1 in a million, मिलियंस में से सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और फिर जब वो आयनाइज्ड वाटर दोबारा से न्यूट्रल वाटर में कन्वर्ट होता है तो फिर अदर जो मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं उनमें से कोई ना कोई आयनाइज हो जाता है। ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूस रहता है। तो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्सिल आइंस की जो कंसनट्रेशन है उनको कैलकुलेट किया गया, तो उनकी वैल्यू जो है वो हमारे पास बहुत ही कम अमाउंट में आ रही थी। दैट इज 1 into 10⁻⁻⁷। इसका क्या मतलब है? 0.00001। ठीक है, तो ये हमारे पास इतनी कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्सिल आइंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने वाटर की अमाउंट लिख ली है, और प्रीवियस चैप्टर में इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने की बहुत प्रैक्टिस की है। उसी तरीके से हम इस वाटर मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन का जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके लिए स्टूडेंट्स हम जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे Kc।
ठीक है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। एंड अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो वाटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर में वाटर है, तो वाटर चूंकि हमारे पास बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम कहते हैं कि हमने कोई एक अमाउंट ली है वाटर की, तो उसमें से मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स में से अगर 1 और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड फॉर्म में जाते हैं, तो इट मींस कि वाटर की अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। दैट्स वाई अगर हम एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट अनदर कांस्टेंट, दैट इज Kw, ठीक है, which is called ionization constant of water and ion product of water। इसको ion product of water भी कहते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की अमाउंट जो है वो पुट कर दी है। न्यूट्रल वाटर में दोनों की अमाउंट जो है वो इक्वल होती है। देन हमारे पास Kw जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसके इक्वल होगा, 1 × 10⁻⁻14 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर को एक्सप्लेन भी कर दिया और पूरी जो है वो प्रोसेस भी बता दिया कि किस तरीके से डेरिवेशन हमने कर ली, किस तरीके से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। अब बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है या हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन है, इनकी अमाउंट इतनी स्मॉल थी कि ये बहुत ही इनकन्वीनियंट था यूज़ करना साइंटिस्ट के लिए, इनकी वैल्यूज़ को एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करना या इंटरप्रेट करना कि इनकी अमाउंट जो है वो 0.0000, ठीक है, इतनी है। तो बहुत स्मॉल अमाउंट्स को यूज़ करना जो है वो कन्वीनियंट नहीं होता, या 10 की पावर्स में यूज़ करना कन्वीनियंट नहीं होता। फॉर दैट पर्पस साइंटिस्ट ने जो है वो एक pH स्केल जो है डिवाइस किया, ठीक है। In 1909, the Danish biochemist Søren Sørensen proposed a convenient method. अब क्या किस लिए convenient method find out किया? To express such a small concentration of hydrogen ions and hydroxyl ions by pH and pOH. ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि pH क्या होता है। It is defined as the negative logarithm of the molar concentrations of hydrogen ions in aqueous solutions। तो स्टूडेंट्स बेसिकली pH की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर हमें pH की जो है वो इक्वेशन आती है तो हम उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देख लें कि pH क्या लिखा हुआ है कि pH हमारे पास क्या है, इट इज़ नेगेटिव लॉगरिथम, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं स्टूडेंट्स ये आपको बता रही हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में ली गई है, ठीक है। और मोलर कंसंट्रेशन हम प्रीवियस चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है। अगर हम मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर में कंसंट्रेशन लें और उसको कैपिटल M से शो करते हैं, ठीक है, इसको हम मोलर कंसंट्रेशंस कहते हैं। तो बेसिकली pH is the negative logarithm of molar concentrations of hydrogen ions in aqueous solutions। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो हाइड्रोजन आयंस है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं जब जो सोल्यूशन है ना वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है, तो जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्वस सोल्यूशंस की कंडीशन लगाई है डेफिनेशन में। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास प्योर वाटर के लिए एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशंस इक्वल होती हैं, इसलिए अगर हम pH जो है वो फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी 7 आएगी, और pOH भी कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी 7 आएगी, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास Kw जो होता है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। और अगर हम इन तमाम का जो है वो नेगेटिव लॉग ले लें, ठीक है, नेगेटिव लॉग ले लें Kw का और नेगेटिव लॉग ले लें हाइड्रोजन आयन का, ये मैथ्स का रूल है कि अगर दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और हम उनका नेगेटिव लॉग ले रहे हैं तो वो आपस में ऐड अप हो जाती हैं, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से pKw में कन्वर्ट हो जाएगा, ये pH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये pOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इनकी कंसंट्रेशंस 1 × 10⁻⁷ पुट करें तो pH जो है वो 7 आती है, pOH भी 7 आती है न्यूट्रल वाटर के लिए, और pKw की वैल्यू जो है वो 14 आएगी एट
25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट्स, इन द लास्ट स्टूडेंट्स हम इंपॉर्टेंस ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमने एक डेरिवेशन की है और साइंटिस्ट ने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कैलकुलेट किया है तो उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, यूज़ होना चाहिए, अदरवाइज इस सारी डेरिवेशन और रिसर्च का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, वो यूज़लेस हो जाएगी। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि KW इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। सो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन is always equals to 1 into 10 raised to power -14। ओके स्टूडेंट्स, अब बेसिकली क्या है, मीन्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि देखें, वैसे भी हमें पता है कि अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगी और कोलिजन्स फास्ट हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में और आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जो है वो फॉरवर्ड साइड का रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और हमारे पास पहले से ज़्यादा अमाउंट में आइंस प्रेजेंट होंगे वाटर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। और अगर तो आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि KW की अमाउंट भी इंक्रीज कर जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स वाई जब भी हम KW की वैल्यू जो है वो कोट करेंगे वो टेम्परेचर के साथ कोट होगी, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 into 10⁻14 होगी, -14। ओके, कांस्टेंट। इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। KW से हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमने हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन गिवन हो, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू कैलकुलेट द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज गिवन, ठीक है। तो अब ये क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली कि न्यूट्रल वाटर में तो दोनों की अमाउंट्स इक्वल होती हैं, जो कि 1 into 10⁻⁷ के इक्वल होगी और सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसी तरीके से हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने का क्या मीनिंग है कि सोल्यूशन एसिडिक हो गया है, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज कर जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और सोल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत से डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी होंगे जो हम विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इन कमिंग लेक्चर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक टेबल नज़र आ रहा है और टेबल में आप नोट कर सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ हो और हम उसका नेगेटिव लॉग ले लें तो वो उसका आंसर आ जाएगा 7 pH, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी अगर -7 हो और उसका नेगेटिव लॉग लें, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, तो हमारे पास POH आ जाएगा एंड दैट इज 7, ठीक है। तो इट मीन्स न्यूट्रल वाटर में हमारे पास pH या POH जो है वो 7 होती है, ठीक है। और देखिए अब ये जो pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आइंस और POH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस, ठीक है। और pH और POH की जो आपको नंबरिंग नजर आ रही है ये बड़ी कन्वीनियंट नंबरिंग है, यानी pH 1 2 3 4 5 इजी टू यूज़ है। दैट्स वाई हम जो है वो 10 की पावर्स में इसको यूज़ नहीं करते, हम pH या POH की फॉर्म में जो है वो यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट थिंग टू बी नोटेड क्या है कि जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, 10⁻⁷ से 10⁻⁻1 हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो उसकी जो pH की वैल्यू है वो डिक्रीज करती जाएगी और उतना ही स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन होता जाएगा, ठीक है। pH की वैल्यू जितनी कम होगी यानी 0 1 2 जितनी कम होगी उतना ही सोल्यूशन एसिडिक होगा और जितनी ज़्यादा होगी उतना ही सोल्यूशन बेसिक होगा, ठीक है। एंड इसी का इन्वर्स हमारे पास इस तरीके से है कि अगर POH जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो वो हमारे पास सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक होगा। POH की वैल्यू ज़्यादा है तो वो सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम नोट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है। और कम हाइड्रोक्सिल जो है वो हम किस तरीके से शो करते हैं, ग्रेटर pH से, ठीक है। और ज़्यादा जो है वो हम हाइड्रोजन आइंस किस तरह से शो करते हैं, लेस pH से, ठीक है।
स्टूडेंट्स मोस्टली हम pH की टर्म यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम अगर इसके ऊपर फोकस करें तो 7 पे न्यूट्रल, 0 पे स्ट्रांगली pH और 14 पे स्ट्रांगली 0 पे स्ट्रांगली एसिडिक और 14 पे स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशंस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इन द लास्ट स्टूडेंट्स ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ जाता है, तो इसको आपने प्रॉपरली इस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए अलॉन्ग विद इक्वेशंस, देन एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स की क्लूजन्स होती हैं, देन हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोनियम, हाइड्रोक्साइड आइन और हाइड्रोनियम की डेफिनेशंस। आफ्टर दैट ये प्रॉपरली आपने डेरिवेशन अटेम्प्ट करनी है, ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। और बीच में हमने बता देना है कि जो हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्सिल आइन की कंसंट्रेशन है उनको कन्वीनियंटली यूज़ करने के लिए पीएच स्केल जो है वो यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज एग्जाम क्वेश्चंस। 2019 फाइनल एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आया था व्हाट इज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, एक्सप्लेन सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर विद इक्वेशन। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आया है, ठीक है, बी पार्ट 4 मार्क्स का, और इसमें हमने प्रॉपरली डेरिवेशन भी करनी थी, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशंस एज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, 2018 फाइनल एग्जाम। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से जो है वो बताएंगे कि ये हमारे पास न्यूट्रल है, बेसिक है या एसिडिक है। इसको सॉल्व करने का मेथड जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास 2017 फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आया है गैस्ट्रिक जूस हैज द pH इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पर लिखा है pH इज इक्वल्स टू 1। तो 1 का मैंने आपको बताया था कि स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही कम pH का मतलब होता है कि स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।